श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 2 गुरुवार के उपाय बताएंगे तथा गुरुवार को बृहस्पति जी को भगवान शिव की आराधना से क्या प्राप्त हुआ इसके बारे में बताएंगे। अब आप गुरु जी से उपाय सुनिए। उपाय नंबर 1। लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहिए। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा, उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं, बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है, तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है। अब गुरु जी बृहस्पति जी की शिव आराधना के बारे में बताएंगे। थी 4 धर्म पत्नियां थीं, उसमें स्मृति, सुरूपा, स्वराट और पाध्या, 4 पत्नियां, जिसमें से स्मृति भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी सती की बहन स्मृति। जब अंगिरा ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति पुत्र ने जन्म लिया। पूछा, बृहस्पति जब बड़े हुए तो बृहस्पति ने अपनी माताओं से पूछा, चारों माताओं को बिठाया। आज बृहस्पति ने चारों माताओं, और चारों माताओं के चरणों को प्रणाम कर कर सबसे विनय कर कर पूछा, अगर मुझे दुनिया में नाम कमाना है, सबसे प्रबल वीर बनकर बैठना है, तो मैं किसका भजन करूं? किसका भजन करूं? मैं किसको जपूं? अब कई लोग कह दें किसी और वाला महाराज हर कुछ बोल दे या बता दे कि शंकर प्रिय है, शंकर प्रिय है, शिव प्रिय है शंकर का। तो यहाँ तो हमारा शास्त्र कर रहा है, अंगिरा ऋषि की कथा कर रही है, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कर रहा है। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, 4 माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि माँ मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो किसका भजन करूं? आप बताओ, मैं किसको भजूं? किसका स्मरण करूं मैं? माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन। स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो। शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी सुरूपा, तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी पाध्या, इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या?
कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता 4 माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, 3 माताएं उसका विरोध करो। 3 माताएं विरोध करो। जब तक जीव इसका स्मरण नहीं करे तब तक जीव को लगता है कि ये है ही नहीं। जब जीव जान जाता है एक छोटे से बिंदु से ये संपूर्ण एक छोटा सा बिंदु मेरा शिव, और शिव से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, और फिर वही बिंदु में सब समा जाना, बिंदु से ही प्रकट और बिंदु में ही समा जाना। हम पहले भी कथा में कहे हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में कभी बहनें अगर जाएं तो वहां जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें आपको एक बिंदु दिखाती कि इस बिंदु से सब प्रकट है और इस बिंदु में सब समा जाना। बिंदु से प्रकट और बिंदु में ही समाहित है, बिंदु से प्रकट हुआ और बिंदु में ही जाएगा। ये वहां बताया जाता है, समझाया जाता है। हर एक में शिव समाया है, बस उस शिव को अपने भीतर से हमें प्रकट कर कर अपने दिल की बात उस शिव से कहना है। सब में शंकर, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो तो राम की ही सब जगह वही। अब कहा एक माता कह रही है कि शिव की आराधना करो, वो स्मृति है, सती की बहन है। 3 माताएं कह रही हैं क्या शंकर पर जल चढ़ाने से, शिव की स्तुति करने से क्या बृहस्पति को सब मिल सकता है? हम विश्वास नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। तुम्हारे घर में भी 10 तरह के लोग रहते हैं, जेठानी, देवरानी, ननन, सब तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम मंदिर जाओगी, जल चढ़ाओगी, भगवान शंकर का भजन करोगी, पूजन करोगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कोई तुम्हारी पूजन से चिढ़ेगा कि ये बस चल्दी सियोर वाला महाराज की चेली बनकर, कोई चिढ़ेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई आरा तेरा भी कहेगा, कोई लोग हंसेंगे भी। दुनिया में होटल जाने वाले को कभी कोई नहीं रोकता, जलगांव में कोई रोकता हो तो जरूर बताना। होटल में जाने वाले को कोई नहीं टोकता। फिल्म देखने दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका कुछ भाग दूसरी वीडियो में डालेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।